हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका प्रिंसिपल पैकेज ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 6 है। मॉड्यूल ए है रोल एंड फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, पार्ट 1 है ये, ठीक है। और प्रॉपर जैविक का वीडियो कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर भी दिया है, फोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स डाला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड। तो आप क्या समझते हैं म्यूचुअल फंड से? बहुत नाम सुना होगा आपने इसका, म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स जो होता है एक तरीका होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का एक तरीका है जहां से हम लोग रिसोर्सेज को पुल करते हैं। क्या करते हैं? रिसोर्सेज को पुल करते हैं। म्यूचुअल फंड हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक तरीका है जहां से पुल करते हैं रिसोर्सेज को, पब्लिक की रिसोर्सेज को। उसके लिए आप यूनिटी देते हैं, उनको इश्यू करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है म्यूचुअल फंड? आप समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या है। कोई भी कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड का काम करती है तो पब्लिक से पैसा निकालती है मतलब उसको प्लान बताती है, स्कीम बताती है कि हम लोग पैसा जो है इस तरह की स्टॉक में डालेंगे। मान लीजिए लार्ज कैप में डालेंगे, मिड कैप में डालेंगे, स्मॉल कैप में डालेंगे, एफएमसीजी में डालेंगे या कहीं भी आप डालेंगे। शेयर से बेसिकली पैसा, जो मैं बात बोल रहा हूँ, पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इनका क्या करना है कि हम लोग पैसा को क्या करेंगे, शेयर में इन्वेस्ट करेंगे या एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर गवर्नमेंट डेप्ट में इन्वेस्ट करेंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेंगे, ऐसा ये बोलते हैं। उसके लिए पब्लिक का पैसा लेते हैं, फिर पब्लिक का पैसा को उसके लिए एलोकेट करते हैं, मतलब पब्लिक का पैसा राइज कर लिया, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया तो उतना यूनिट का उनको स्टेक दे देते हैं, ठीक है। ये चीज होता है। इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? इज ए मैकेनिज्म फॉर पुलिंग resources from public by issuing units to them and investing the funds। ठीक है। तो क्या एक मैकेनिज्म है, क्या चीज का, जहां आप रिसोर्सेज को पुल करते हैं। कहां से? पैसा कहां से उठाते हैं? पब्लिक का उठाते हैं, उनको इश्यू करते हैं यूनिट्स और बाद में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह के फंड में आप पैसा लगाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट होल्डर्स की। जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है वो यूनिट होल्डर है, ठीक है। यूनिट होल्डर कौन होता है? जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, इन्वेस्टर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फिर म्यूचुअल फंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सेबी के साथ रजिस्टर करिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड तभी आप कर सकते हैं जब सेबी के साथ रजिस्टर करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के लिए आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा जो कि स्पॉन्सर होगा, ट्रस्टी होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होगी और कस्टमर्स होते हैं उसमें। तो म्यूचुअल फंड को क्या है, म्यूचुअल फंड बनाना चाहते हैं अगर आप, इसको सबसे पहले सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड को एक ट्रस्ट के रूप में खोला जाता है। किस रूप में खोला जाता है? ट्रस्ट के रूप में खोला जाता है, जिसमें स्पॉन्सर्स होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं और कस्टमर्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स is required to be registered with SEBI ठीक है। तो पहला चीज क्या है कि म्यूचुअल फंड को जरूरी है कि आप रजिस्टर करें सेबी के साथ। फिर म्यूचुअल फंड is set up in the form of trust which has sponsors, trustee, asset management companies
AMC एंड कस्टमर्स। तो म्यूचुअल फंड जो है सेटअप कौन करता है? सेटअप होता है आपका इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के रूप में म्यूचुअल फंड सेटअप होता है। यहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है और कस्टमर्स होते हैं। AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी सेबी अप्रूव करती है, ठीक है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, आप समझ रहे हैं, एसेट को मैनेज करने वाली कंपनी है। तो AMC शॉर्ट फॉर्म है। AMC को आपको अगर AMC चाहिए तो इसको भी अप्रूवल RBI देता है। आप लिख सकते हैं अप्रूव्ड बाय RBI, सॉरी सेबी, नॉट सेबी, अप्रूव्ड बाय, इसको अप्रूव कौन करता है? सेबी करती है अप्रूव, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे NAV के ऊपर। नाम सुनिए इसका, NAV। म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा चीज होता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एसेट वैल्यू। इसको आप लिख सकते हैं, इसको फुल फॉर्म क्या हो गया? नेट एसेट वैल्यू है। यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को अगर हमको देखना हो, किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखना हो, उस स्कीम में क्या परफॉर्मेंस है, तो हम लोग NAV के जरिए उसको मेजर करते हैं। अब बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्टिकुलर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। यहां जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस किसका है? पार्टिकुलर स्कीम का, म्यूचुअल फंड का, उसका ये NAV होता है। NAV कहते हैं म्यूचुअल फंड के पार्टिकुलर स्कीम का ये परफॉर्मेंस बताता है। NAV बेसिकली पर यूनिट, NAV पर यूनिट क्या होता है? मार्केट वैल्यू होती है सिक्योरिटीज ऑफ स्कीम का, जो मार्केट वैल्यू होगा सिक्योरिटीज का, स्कीम का, वो बताता है। तो NAV पर यूनिट जो हो गया, किसी भी स्कीम का मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बताता है। आप बोल सकते हैं कि NAV पर यूनिट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम। तो NAV पर यूनिट जो हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है? मार्केट वैल्यू बताता है किसका? किसी भी स्कीम का सिक्योरिटीज का, यानी जो सिक्योरिटीज है, किसी भी स्कीम में सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू आप NAV के जरिए बताया जाता है, ठीक है। सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिए। तो लोग बोल सकते हैं कि NAV को डिस्क्लोज किया जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा रेगुलर बेसिस, चाहे वो हर दिन हो, एवरीडे या वीकली हो। आपको इस दो तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि NAV इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड by mutual funds on a regular basis, that is daily basis और वीकली बेसिस आपको करना ही पड़ेगा डिस्क्लोज, ठीक है। NAV को जरूरी है कि आप डिस्क्लोज करवाएं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। वो रेगुलर बेसिस पे होता है, चाहे वो डेली बेसिस हो जाए या फिर वीकली बेसिस कर लो। तो इसमें बहुत सारे तरह के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स।
कई तरह के हैं, जैसे ओपन इंडेड हो गया, क्लोज इंडेड है, इक्विटी ओरिएंटेड है, इस तरीके से कई सारे हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जैविक के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक ही पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हैं तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seat3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।